ये वाला क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन फर्स्ट मैंने इसको माना, सेकंड इसको माना, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो 10 बीटा इक्वल्स टू मेरे पास क्या ही आ गया, m बाई n आ गया। तो ये क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है अगर ये m है तो ये क्या ही है, n है, और ये वाला जो एंगल है ये कितना है, बीटा ही है। ये वाला 90 राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करे तो ये वाला जो होएगा h वो क्या होगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। अब उसके बाद कोस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोस बीटा इक्वल्स टू क्या ही होगा, बेस n डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना, एम स्केयर और प्लस एन स्केयर। बट आपको अगर कोस स्केयर थीटा निकालना है तो कोस स्केयर बीटा इक्वल्स टू होगा क्या, इसका स्केयर कर दीजिए एन स्केयर डिवाइडेड बाय नीचे वाले से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, एम स्केयर प्लस एन स्केयर, देन दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट है, 10 स्केयर प्लस 1 बाई 10 स्केयर थीटा इक्वल्स टू 2 है, तो ये 1 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है, 2 है। तो थीटा की वैल्यू 1, 10 थीटा की वैल्यू 145 पे होती तो 45 आंसर। ऐसे अच्छा नहीं लगे तो इक्वेशन का एलसीएम ले लीजिए, 10⁴ थीटा और प्लस 1 और इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 10 स्केयर थीटा। 10 स्केयर थीटा को मैंने x मान लिया है, किसको, 10 स्केयर थीटा को, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी किसमें, x स्केयर, ये इधर आएगा तो -2x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये x माइनस 1 का होल स्केयर इक्वल्स टू 0 है, देन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू कितना, 1। इसका मतलब 10 स्केयर थीटा इक्वल्स टू 1, देन 10 थीटा इक्वल्स टू 1, देन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री ही होता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखने में बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बहुत इजी है। ऊपर वाले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 और प्लस 1 बाई एक्स, नीचे x प्लस 7 और प्लस 1 बाई एक्स। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू तो क्या ही है, 1 और 3 तो है ही, यहाँ से भी 1 और प्लस 7 तो है ही। तो आंसर क्या आ रहा है, 4/8 कैंसिल करेंगे, देन 1/2 इज द आंसर। जिसको रेशियो आती है ना उसको ये बहुत ईजी लगेगा। बोला है 2/5 ऑफ अ नंबर, तो इसका मतलब बोला है अगर नंबर 5 है तो उसका 2 हिस्सा उससे कितना कम है, 75 कम है। तो आप ये मान लीजिए 2:5 बोल रहा है आपको, तो जो 2 हिस्सा है वो पूरे नंबर में से, मतलब कितने का डिफरेंस है, 3 का, और कितना है, 75 है, तो एक हिस्सा कितने का, 25 का रहेगा। और नंबर टोटल कितना है, 5 पार्ट हैं उसके, तो 25 इंटू 5 125 इज द आंसर। आसान क्वेश्चन है। अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो डायरेक्शन में अपोजिट में जाने से जो स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है। तो ये 3 की स्पीड से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो दोनों की स्पीड मिलकर कितनी हो गई, 5 हो गई। और टाइम कितना है, स्पीड इंटू टाइम क्या, 2 आवर्स दे रखा है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो कितना ही आ गया, 10 किलोमीटर इज द आंसर। बहुत छोटे की एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज दे रखा है 15 है, कितने का, 7 का। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर का एवरेज 15 है, तो सम कितना हो जाएगा, 15 इंटू 7 105। तो इन सब का सम इक्वल्स टू कितना है, 105। तो इनका सम करेंगे तो x प्लस 93 इक्वल्स टू क्या ही, सम कर लीजिए, x प्लस 93 इक्वल्स टू 105, देन x इक्वल्स टू 105 माइनस 93, 12 इज द आंसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आई थिंक आपको रेशो से करना आ गया होगा। इसको देखिए, अब CP मान लीजिए क्या ही है, 100 है, फिर SP 17% गेन उसको हुआ है, तो SP कितना ही रहा होगा, 117 रहा होगा। उसने ये भी बताया है कि डिस्काउंट 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कि कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, 10%। तो आप मान लीजिए MP जो है वो x है, उस पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद ही SP जो है वो कितना है, 117 है। 0 to 0 कैंसिल, x इक्वल्स टू 117 मल्टीप्लाई विद 10 और डिवाइडेड बाई 9 इधर ले आएंगे, 9 से कैंसिल हो गया है किस पे, 9 1 जा और 9 3 जा, देन x इक्वल्स टू 130 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब 100 था तो ये इससे कितना ज़्यादा है, 30% बढ़ा रखा है क्या, जो उस पर मार्क प्राइस होता है। ये क्वेश्चन देखिए कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा है, फिर भी स्पीड से हो जाएगा। देखिए डेसिमल जो है 3 के बाद आया है, यहाँ से इसमें से ये माइनस करेंगे तो 56, और डेसिमल के लिए क्या है, 1000। अब डायरेक्ट हटा सकते, फिर भी मैं सिखा रही हूँ। यहाँ से इसमें से क्या, 12/100, डेसिमल साथ में हटा दिया। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या, 28 और डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विद, यहाँ से क्यूब है तो ये क्या है, 6 इंटू 0.6 आएगा, तो 6 इंटू 6 और डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10। ये पूरा इससे कैंसिल, ये पूरा इससे कैंसिल, यहाँ से ये इसके 2 जा पे जा रहा है, यहाँ से ये 6 1 जा और 6 2 जा पे, ये 2 से 1 पे, ये 2 से फिर 1 पे, और ये दोनों 3 3 पे कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/3 इंटू 3, और इसका क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना है, तो क्या 1/3 इज द आंसर। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है।
लीस्ट प्राइस जो है वो 100 है, डीलर ने 3 बुक सेल की हैं, तो अगर लीस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग मांगे या मार्क प्राइस माने तो वो कितना ही है, 3 बिकेंगी, 100 की है तो 300 की होगी। अब उसके बाद है उसने बेचा कितने में, इतने में बेचा है, तो डिस्काउंट कितना दिया, इतने में बेचा है, कितने में 274 इतने में, तो डिस्काउंट जो है वो कितना ही होगा, डिफरेंस देखिए ये इतना आएगा, किस पे हुआ है, 300 पे हुआ है, और मल्टीप्लाई विद 100, डेसिमल हटाने के लिए नीचे डिवाइड में 100 करेंगे, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल है, यहाँ से इसको 3 1 जा 0 और 3 8 जा और 3 5 जा, तो 85.10, इसका मतलब क्या है 8.5% इज द आंसर। इजी क्वेश्चन है ये। देखिए सरफेस एरिया बताना है क्यूब का, अगर साइड डबल हो जाए, अब मान लीजिए क्यूब की साइड 1 है, अभी कितनी हो गई 2 हो गई, एरिया क्या होता है 6a², तो यहाँ से तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 6 ही आएगा, अब यहाँ से कितना ही हो जाएगा 6 और 2 का भी स्क्वायर, तो यहाँ से ये 6 इंटू क्या ही आ जाएगा, स्क्वायर आएगा, ये 2 है 4, तो 6 से 6 कैंसिल, तो 1:4 गया, बन गया है, कितना बढ़ गया है 3 बढ़ गया है, किस पे बढ़ गया 1 पे बढ़ गया, और परसेंटेज ही बताना है तो मल्टीप्लाई विद 100, तो क्या ही आ गया 300% इज़ द आंसर। देखिए मुश्किल नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। ए बी जो ये ए बी सी डी एक रोम्बस गिवन है, एंगल ए 60 डिग्री इसने बताया है, आपको ये भी बता दिया है कि ए बी जो है वो 12 है, तो ये भी 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12 है, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है। फिर उसके बाद बोला है देन द डायगोनल बी डी बताना है आप, ये वाला, तो ये तो आपको पता ही है, ये ए बी डी एक ट्रायंगल बन गई, जिसमें क्या है ये साइड इसके इक्वल है, तो इसके अंडर बनने वाले दोनों ही एंगल भी इक्वल होंगे। अब यहाँ से ये 60 था, ये दोनों का सम कितना 60, 180 माइनस 60 120, तो ये बराबर ही है, तो ये भी 60 और ये भी 60, तो ये बन गई इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये वाली साइड भी क्या ही होगी 12 ही होगी, तो डायगोनल बी डी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। साइड एक पॉइंट है एक्स, उससे 2 टेंजेंट है एक्स वाई और एक्स जेड, एक और टेंजेंट है जो कि इन दोनों टेंजेंट को कट करा है एस और टी पे, और सर्कल को टच करा है आर पे। अभी अगर मैं आपको समझा पाऊँ तो इतनी सी है, ये पॉइंट टी जो है ये भी एक एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल से, और ये वाले ये भी क्या ही हो गई, इसके 2 टेंजेंट हो गए हैं, तो यहाँ से सबको पता है टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, तो हमें पता चल गया जेड टी जो है वो बराबर होगा किसके, आर टी के। यहाँ पे आपको वैल्यू एक्स वाई की गिवन है, तो जितना एक्स वाई है उतना ही क्या होगा एक्स जेड होगा, तो एक्स जेड भी कितना ही है 15 सेंटीमीटर। टी एक्स की वैल्यू कितनी है 9 गिवन है, तो इसमें से 9 कम हो गए 15 में से, तो टी जेड जो हो गया वो आपका कितना ही हो गया 15 माइनस 9 6, जब टी जेड 6 सेंटीमीटर है आपका, तो आर टी भी कितना ही है 6 सेंटीमीटर है, दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ से मान लेते हैं सी पी जो है वो 100 है, तो प्रिंटेड प्राइस जो उस पर लिखा हुआ है वो कितना है 140। अब ही देन द डिस्काउंट बताना है आपको, अगर उसको प्रॉफिट 12% का चाहिए, तो सी पी पे प्रॉफिट चाहिए 12% का, तो एस पी कितना ही रहेगा इससे 12% ज़्यादा, तो इससे 12% ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि ये कितना ही होएगा 112 हो जाएगा। अब आपको दिख ही रहा है 140 से कितना हो गया 112, तो कितने किस पे मिली है 140 पे मिली है, और मल्टीप्लाई विद क्या ही आएगा 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 14 2 जा पे गया ये, और 2 से 10 पे 20% इज़ द आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, आंसर जो है वो कोस और साइन में है, तो सारा चेंज कर देते हैं अंदर से, तो देखिए साइन ए और इनटू में क्या ही है कोस ए, मल्टीप्लाई विद 10 से होगा, तो 10 को भी साइन में चेंज किया तो साइन ए बाई कोस ए, और माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय इनटू में है भाई कोस ए, मल्टीप्लाई विद कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे यहाँ नीचे नहीं थे, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए, और माइनस में कोस स्क्वायर ए, इस कोस को मैं जब चेंज करूँगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या ही आएगा साइन स्क्वायर ए इंटू में -1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कोस स्क्वायर को मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए और -1 इज़ द आंसर। यहाँ से एक्सटीरियर और इंटीरियर का रेशियो दे रखा है, तो क्या ही है 3:1 है, तो 3x, और दूसरे वाला 4x है, सम होता है कितना है इंटीरियर और एक्सटीरियर का 180 होता है, तो 4x इक्वल्स टू 180 आएगा, और डिवीजन करने के बाद x इक्वल्स टू 45 डिग्री आ रहा है, तो ये जो x है ना ये एक्सटीरियर एंगल आ रहा है आपके पास, तो एक्सटीरियर एंगल सबको पता है, कोई भी पॉलीगन हो एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री रहता है, तो नंबर ऑफ साइड n मल्टीप्लाई विद एंगल कितना 45, और इक्वल टू कितना ही होगा टोटल एंगल एक्सटीरियर 360, देन n इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 45, एक्सटीरियर से इजी हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 8 पे, तो नंबर ऑफ साइड कितना ही है, यहाँ से x की वैल्यू 3 मान लीजिए और y को 4 मान लीजिए, और वैल्यू पुट कर दीजिए, इन दोनों का रेशियो बताना है, देखिए 2 और x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 y की वैल्यू कितनी है 4, इसका रेशियो बताना है किससे 3 y की वैल्यू कितनी 4 माइनस 2 x की वैल्यू कितनी है 3,
बस फिर 2 3 जा 6 और प्लस फिर 3 4 जा 12, तो कितना ही हो गया 18। रेशो यहाँ से इसको 12 और 2 3 जा 6, तो कितना ही हो गया 6, तो 3 जा और 6 बन जा पे, तो कितना ही है 3:1 इज़ द आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, पहले 3 का एवरेज जो है वो 16 है, तो सम कितना हो जाएगा 48। लास्ट वाले 3 का जो एवरेज है वो कितना है 15 है, तो सम कितना हो जाएगा 45। अब ये वाला तो 20 गिवन है, अगर ये 20 है तो इनका सम 45 है, तो ये वाले दोनों ही कितने के रह गए 45 माइनस 20 25 के रह गए, तो 25 ये दोनों हैं तो 48 इन तीनों का सम, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना ही बचेगा 23 इज़ द आंसर। तो पहला नंबर देखिए बहुत इजी है, अगर एक एक्स है तो दूसरा 44 डिफरेंस है, तो दूसरा क्या ही है एक्स प्लस 44 है, तो दोनों का डिफरेंस गिवन था, आपको सम कितना होता है 180 होता है सप्लीमेंट का, तो एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 44 इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री, देन 2x इक्वल्स टू इसको इधर ले जाइए माइनस हो जाएगा तो कितना ही बच जाएगा 136, देन x इक्वल्स टू 136 डिग्री और डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, तो 68 जो है वो एक एंगल है, दूसरा इसमें से 180 में से माइनस करके निकल जाए। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दो एंगल्स का रेशियो तो 4:5 है, और जो थर्ड एंगल है ना वो इन दोनों का सम है, तो ये 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, जो तीसरा एंगल है वो कितना ही हो गया 9, तो ये 4x प्लस 5x और प्लस 9x कितना ही हो गया 18x और इक्वल टू सम ऑफ एंगल्स 180 होता है, तो x की वैल्यू कट जाएगा, ये इससे कितनी आ गई 10 आ गई, छोटा एंगल कौन सा है 4 वाला, तो 4x कितना हो जाएगा 4 इंटू 10, तो स्मॉलेस्ट एंगल जो होगा वो कितने का होगा आपका 40 डिग्री इज़ योर आंसर। गोज़ टू इन्फिनिटी तक है, तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ, जो x है वो कुछ और नहीं है, वो क्या ही है a इंटू क्यूब रूट ऑफ बी है, और इंटू में इसके साथ ये पूरा दोबारा से रिपीट होगा, तो अंदर डाल देती हूँ क्या ही है एक्स, बस फिर हो जाएगा इजी। अब मैं पहली बार एक्स का स्केयरिंग बोथ साइड कर दूँ दोनों साइड से, तो ये तो स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ही आ जाएगा ए क्यूब रूट ऑफ बी एक्स। अब मुझे इसका भी ये क्यूब रूट हटाना है, मुझे एक्स की ये वैल्यू एक्स से ये हटाना है, तो मैं एक बार फिर से क्यूब कर देती हूँ, तो इसका स्केयर का क्यूब होगा तो एक्स टू पावर 6 ए की क्यूब हो जाएगी, और इससे जो है वो क्यूब रूट हट जाएगा दोनों से, ठीक है। यहाँ से ये एक्स, ये भी एक्स उधर जाएगा तो डिवाइडेड बाय एक्स होगा, तो पावर एक कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5, तो एक्स रेज टू पावर 5 इक्वल्स टू क्या ही आ गया ए क्यूब और बी आपके पास, तो अगर मैं इसको उधर की साइड ले जाऊँ तो ये एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ए क्यूब और बी, तो कौन से वाला आंसर है, ये वाला करेक्ट आंसर है। देखिए दो सर्कल के सेंटर में डिस्टेंस जो है वो 14 का है, अगर ये रेडियस r है तो दूसरे की क्या है 14 माइनस r, और दोनों का एरिया इस वाले का रहेगा क्या पाई r स्क्वायर, दूसरे वाले का रहेगा पाई r कितना है 14 माइनस r होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू कितना गिवन है 130, और पाई को कॉमन निकाल दीजिए, कैंसिल हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, और ये वाला ओपन होगा तो 196 प्लस आर स्क्वायर माइनस 28r इक्वल्स टू 130, और क्या ही पाई टू पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, और यहाँ से ये 196 और माइनस 28r, और ये भी इधर आएगा 130 और इक्वल्स टू क्या ही 0। इसको सोल्व करेंगे तो 2r स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 28r और प्लस 66 इक्वल्स टू 0 है, 2 को कॉमन निकाल देंगे तो 14r और प्लस 33 और इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको सोल्व कर लेंगे, r की दो वैल्यू आएंगी 3 और 11, अगर r 3 है तो 14 माइनस r कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो दोनों ही करेक्ट हैं, आंसर क्या आएगा 3। देखिए टाइम एंड वर्क के हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तीनों को ऐसे लिखिए, इनका एलसीएम 120 रहेगा, ए से इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 पे जाएगा, इससे इसको करेंगे तो 4 पे जाएगा, और इससे इसको तो 3 पे। अब जो बोल रहा है दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट 4 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो 4 दिन पहले सी छोड़ गया, अगर 4 दिन तक सी रहता तो सी कितना काम कर देता, यहाँ से देखिए कितना है, एक दिन में 3 काम करा है, तो 4 दिन में कर देगा कितना 3 4 जा 12, तो ये और ऐड कर दो इसमें, कितना ही हो जाएगा 2 3 2, तो टोटल वर्क जितने भी दिन में ख़त्म हुआ है क्या ही है इतना काम है, तो तीनों ही मिलके करते तो कितना होता है 5 4 9 और प्लस 3 12, तो ये सारा काम, और ये डिवाइडेड बाई किससे तीनों के एक दिन के काम से, तो 12 बन जा और 12 बन जा, तो इसका मतलब 11 दिन में जो पहले छोड़ के जा रहा है उतना ही काम और ऐड करके टोटल को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। गिवन कंडीशन को यूज़ करते हैं, नीचे आपको बेस का एरिया गिवन है जो कि होगा क्या पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू, डेसिमल को मैंने पहले ही रिमूव कर दिया है, डिवाइडेड बाई 10 और मीटर स्क्वायर गिवन है, तो ये पाई की वैल्यू उधर जाएगी, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 3465 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई विद 7 बाई 22, ये हो रहा है 5 2 पे 5
6 जा 35, 9 जा 45, 5 3 जा, फिर ये 11 से कर दीजिए, 11 2 जा, और ये 11 6 जा और 3 जा, ये ऐसे कैंसिल हो गया। तो आर की वैल्यू आपके पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी 21/2। जब आर की वैल्यू आपके पास 21/2 आ गई है तो एच की ये एल की वैल्यू और निकाल लीजिए, एल ये पाइथागोरस से निकल जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 35/2। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है जो कपड़ा लगेगा इसको बनाने में। तो कभी भी कोई टेंट आपको बनाना है तो पाई आर एल वाला एरिया लगेगा, और जो कपड़ा है वो लगेगा एल इंटू बी, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर शेप में है। तो क्या हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई विद क्या, एल, उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ रहेगी, ये एल अलग है वो उसके लिए है, ठीक है। इसको L1 और L2 बेसिक नाम ले लीजिए आप। तो यहाँ से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई 22/7 मल्टीप्लाई विद वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आर की वैल्यू 21/2 मल्टीप्लाई विद L1 की वैल्यू 35/2 इक्वल्स टू 75। ये भी आपको किस में गिवन था, सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100 इंटू L2 है, ठीक है। इससे 2 से 11 पे कैंसिल हो गया, 7 से 3 पे कैंसिल हो गया। अभी ये और हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 5 जा 5, 25 4 जा पे कैंसिल हो गया, 2 से ये 1 पे और 2 पे कैंसिल हो गया। ऐसे ही सब कैंसिल हो जाएगा। अब जो आंसर आएगा L2 इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, 2 से उधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 770 मीटर इज़ द, ये दोनों गिवन है और ये वाला मैंने खुद से लगा दिया है। अब आपको याद ये रखना है, ये वाला जो नहीं, ये वाला, ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल और एक ये, तीनों का एरिया इक्वल हो। यहाँ से इसने बोला ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो इक्वल है, तो ये वाले एंगल भी इक्वल रहेंगे। ये वाला एंगल 60 का दे रखा है, तो इस ट्रायंगल में टोटल एंगल तो 180, ये और ये भी इक्वल है तो ये भी 60 और ये भी 60। तो ये जो ट्रायंगल BGC बन गई है ना आपकी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई है। उसका एरिया होता ही क्या है, √3/4 और ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आपको गिवन है कितनी ही है, 8 है। तो 8 इंटू 8, 4 1 जा 4 2 साइड, इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 8 2 जा 16 और √3, ये तो इस ट्रायंगल का है BGC का। तो ऐसे ही 3 ट्रायंगल है तो मल्टीप्लाई विथ 3 कर दीजिए, 3 इंटू 16 √3, ऐसे आ जाएगा आपका। तो आंसर जो होगा वो क्या ही होगा, 48√3 इज़ द आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करना है, यहाँ से CP इक्वल टू क्या ही, डिवाइडेड बाई SP, इनका रेशो निकाल लीजिए, इक्वल्स टू हो जाएगा 60/10। तो ये 0 से 0, 3 जा और 5 जा। तो अगर CP 3 है तो SP कितना ही है, 5 है। तो आपको क्या निकाला, प्रॉफिट और लॉस। इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का है। हमेशा लॉस या प्रॉफिट होता है किस पे, CP पे 3 पे होता है, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई विद 100। अभी अगर ये भी सबको पता होता है कितना होता है, 66 इंटू 2/3% इज़ द आंसर।